हेलो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन दबा दें। तो आज ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज पर बनाने जा रहे हैं। यानी मैट्रिसेज का मल्टीपल कैसे करेंगे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज यानी या इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज भी बोल सकते हैं किस प्रकार के। जैसे पहला मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 1 -4 -2 2 और 3 5। दूसरा मैट्रिक्स बी है 2 4 -2 और 3 4 5 7 3 5 1। तो यहाँ हमें ए और बी का मल्टीपल करना है। तो देखते ए और बी का मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए और बी को लिख लेंगे। तो यहाँ मल्टीपल करने का तरीका यह है कि मैट्रिक्स ए के यानी पहले मैट्रिक्स के प्रथम रो को, ये प्रथम रो है, इसको सेकंड मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। जैसे 1 को 2 से, -2 को 4 से और 3 को -2 से। उसी तरह फिर प्रथम रो को सेकंड कॉलम से भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह गुना हो रहा है यानी 1 3 से -2 इंटू 5 से प्लस 3 इंटू 1 से, यानी यहाँ ये प्रथम रो और यह सेकंड कॉलम गुना कर दिए। फिर इसी प्रकार से सेकंड रो को प्रथम कॉलम से यानी फर्स्ट कॉलम से गुना कर रहे हैं -4 इंटू 2 2 इंटू 4 5 इंटू -2। और इसी तरह सेकंड रो को फिर द्वितीय कॉलम से भी गुना करना है। तो इस तरह से हमें -4 इंटू 3 2 इंटू 5 यहाँ देख सकते हैं और 5 इंटू 1 ये जोड़ देना है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2, तो इससे हमें प्राप्त होगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -4। इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होगा -10। इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होगा 3। इस तरह से मल्टीपल ऑफ ए एंड बी यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा -12 -10 प्रथम कॉलम में और दूसरा कॉलम में -4 3 प्राप्त होगा, यानी 2 गुना 2 मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी तरह बी और ए का प्रोडक्ट करेंगे तो सेम उसी तरीके से ये प्रथम रो है 2 3 और यहाँ का प्रथम को कॉलम 1 -4 से गुना कर दिया गया और जोड़ दिया गया। फिर प्रथम कॉलम को सेकंड कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया। फिर प्रथम रो को थर्ड कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया। इसी तरह से फिर द्वितीय रो को लेना है। द्वितीय रो में 4 5 है, 4 5 को प्रथम कॉलम 1 -4 से गुना कर जोड़ दिया गया। फिर द्वितीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया। फिर तृतीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया। फिर तृतीय रो को लेंगे, तृतीय रो को भी इसी तरह प्रथम कॉलम द्वितीय कॉलम और तृतीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया, यानी -2 को 1 से, तृतीय कॉलम में -2 को 1 से, फिर 1 को -4 से गुना कर जोड़ दिया, यानी प्रथम रो रहेगा तो प्रथम कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। यानी यहाँ देखना है हमको, गुना करने का तरीका को फिर से एक बार समझ लें। यहाँ से अगर प्रथम रो लेते हैं तो यहाँ से पहले प्रथम कॉलम से गुना होगा, जोड़ दिया जाएगा, फिर द्वितीय कॉलम से, फिर तृतीय कॉलम से। उसी तरह द्वितीय रो लेंगे तो प्रथम द्वितीय तृतीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया जाएगा। फिर तृतीय रो लेंगे तो इसको भी प्रथम कॉलम द्वितीय कॉलम और तृतीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से गुना कर जोड़ने पर और इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा -10 2 और 21 -16 2 37 -6 6 और -1। तो ये हमारा b इंटू ए यानी b और a का प्रोडक्ट ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ a और b का प्रोडक्ट प्राप्त होता है -12 -10 -12 -10 -4 और 3। और b प्रोडक्ट a का गुणनफल प्राप्त होता है -10 -12 है ना, 16 -6 2 2 6 21 37 और -1। इस तरह से हम देख सकते हैं a डॉट b और b डॉट a बराबर नहीं होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेज बराबर नहीं हो सकता हमेशा। इस प्रकार से
ए इज 2 × 3 मैट्रिक्स और बी 3 × 2 मैट्रिक्स है, तब ए एंड बी 2 × 2 मैट्रिक्स होगा। उसी तरह बी 3 × 2 मैट्रिक्स है एंड ए 2 × 3 मैट्रिक्स है, तब बी गुना ए 3 × 3 मैट्रिक्स होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं ए और बी यानी ए डी का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए का प्रोडक्ट। फिर इस कड़ी में दूसरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 1x1 यानी 1 रो मैट्रिक्स है, ये को गुना करना है 1 2 15 3 5 3 2 1 2 इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ x का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं ये दो मैट्रिक्स को। तो यहाँ का प्रथम रो लेंगे, यहाँ से प्रथम रो, यहाँ का प्रथम कॉलम से गुना कर जोड़ दिया जाएगा, फिर द्वितीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया, फिर तृतीय कॉलम से गुना कर जोड़ दिया गया। तो इस तरह से गुना करने के बाद हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी 1 × 1 x × 2 1 × 15। फिर उसी तरह से 1 × 3 x × 5, इस तरह से 1 3 से x 5 से और 1 3 से। फिर उसी तरह से 1 यानी फर्स्ट रो यहाँ का थर्ड कॉलम से गुना करेंगे तो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। फिर इसके बाद 1 2x को सेम लिख दिया जाएगा बराबर 0। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमें 1 + 2x + 15 3 + 5x + 3 2 + x + 2 × 1 2x इज इक्वल टू 0। ये दो मैट्रिक्स का गुणनफल यहाँ फिर है। फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो उसी नियम को लागू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट रो है, यह फर्स्ट कॉलम है, इससे गुना कर जोड़ दिया जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 2x + 16 5x + 6 2x + 4 × 1 2x, इससे प्राप्त होगा बराबर 0। अब यहाँ से फर्स्ट रो को गुना, यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से गुना कर जोड़ दिया जाएगा एलिमेंटों को। तो 2x + 16 1 से गुना होगा, 5x + 6 2 से गुना होगा और x + 4 x से गुना होगा। इस तरह से हमें आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बहुपद x² + 12x + 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 28 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 7। तो इस तरह 14 × 2 28, 14 और 2 16, 16 के बदले में हमें कन्वर्ट कर दिया 14 + 2 यानी 14 + 2। अब यहाँ 14 + 2 है तो x² + 14x 2x + 14 × 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों से x कॉमन लिए तो x + 14, यहाँ से 2 कॉमन होता है तो x + 14, x + 14 फिर से कॉमन इंटू x + 2 बाहर है तो x + 14 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -14। इसी प्रकार से x + 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2, तो x का मान हमें -14 और -2 तो मान प्राप्त होगा। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें मैट्रिक्स को निकालने का तरीका। ए और बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ का फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट एक एक कर यहाँ के प्रथम कॉलम से गुना होगा। जैसे 1 2 से गुना हो रहा है, -2 4 से गुना हो रहा है और 3 -2 से गुना हो रहा है। इस नियम को याद रखना है। फिर प्रथम रो को सेकंड कॉलम से गुना कर यहाँ लिख देना है, फिर सेकंड रो को प्रथम कॉलम से गुना कर यहाँ लिख देना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना कर यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से अगर इस विधि से हम दो फलों यानी दो मैट्रिक्सों को गुणनफल कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे में x का मान हमें इसी नियम का फॉलो करते हुए ये दोनों का गुणनफल पहले प्राप्त कर लेंगे, जो प्राप्त होगा फिर उसको इससे गुना करके अलजेब्रिक यानी बीजीय व्यंजक प्राप्त कर लेंगे और उसमें फिर गुणनखंड विधि से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।